हेलो फ्रेंड, लॉजिक कोचिंग यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं रसायन में ठोस अवस्था के अंतर्गत आने वाले क्रिस्टल जालक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इकाई सेल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ इसके प्रकार को भी हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक, जिसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिस्टल तंत्र, इसको क्रिस्टल जालक भी कह सकते हो और क्रिस्टल तंत्र भी, इसको त्रिविमी जालक भी कह सकते हो क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो त्रिविमी होती है। यहाँ पे मैं आपको त्रिविमी के बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिस्टल जालक वाकई में होता क्या है। तो अपने पास क्या रहता है कि अयनीकरण उपस्थित रहते हैं अपने पास किसमें, क्रिस्टल ठोसों में। मैंने आपको पिछले क्लास में क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में आपको बता दिया था। क्रिस्टलीय ठोस में जो अयनीकरण होते हैं जिनसे वो क्रिस्टल बना हुआ होता है वो अपने क्या थे, अणु, परमाणु और आयन थे। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्थित करने वाले हैं एक निश्चित ज्यामिति द्वारा। तो उसकी परिभाषा क्या होने वाली है, देखो मैं आपको परिभाषा यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है जो क्रिस्टल जालक को निरूपित करता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया गया है, इसको कहते हैं जालक बिंदु। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, जालक बिंदु में ही अंदर में क्या होता है, अयनीकरण उपस्थित होते हैं। तो इन्हीं अयनीकरणों को हम लोग क्या किया गए हैं, व्यवस्थित किया गया है। तो कैसे बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के अयनीकरण, क्रिस्टलीय ठोस के जो अयनीकरण उनको किसी निश्चित ज्यामिति द्वारा, किसी निश्चित ज्यामिति द्वारा, जैसे कि ये त्रिविमी ज्यामिति है, इस निश्चित ज्यामिति द्वारा व्यवस्थित करने वाले जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, क्रिस्टल ठोसों में जो अयनीकरण थे उनको एक निश्चित ज्यामिति के माध्यम से एक व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल जालक या फिर क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब क्या बात है कि अब बात यह है कि इसमें क्रिस्टल जालक को बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग एक घनी संरचना, एक घन लिया है, मैंने घन को आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको घन वाक्य में होता क्या है। घन जो होता है एक वर्गों से मिलकर जो बना होता है, 6 वर्गों से। जैसे आप अपना कमरा देखेंगे तो आपको 4 दीवारें और ऊपर छत और नीचे आपको फर्श मिलेगी। तो इसी 6 दीवारों से या फिर 6 फलकों से, जिसको फलक भी कहते हैं, इन 6 फलकों से जो ज्यामिति बनती है वो अपना क्या होता है, घन होता है, जो एक वर्ग से मिलके बना होता है। इसमें किनारे यानी जिसको भुजा कहा जाता है वो 12 होते हैं। आप गिन सकते हैं, इसमें 12 भुजा आपको दिखाई देंगे, 12 लाइनें दिखाई देंगी। फिर आपको 8 कोने दिखाई देंगे, आपको 8 कोने, आपको यहाँ पे कोने कोने में आपको 8 कोना दिखाई देगा। फिर आपको इसमें 6 फलक, 4 दीवारें और 2 ऊपर नीचे करके 2 हो गया। तो इस घन के माध्यम से मैंने आपको एक क्रिस्टल जालक को दर्शा के बताया है। इस क्रिस्टल जालक में आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया है, डॉट 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 कोनों पे लिख दिया है, सभी के कोनों में मैंने डॉट लिख दिया है। मैंने यहाँ पे 4 घनों को लेके एक बड़ा वाला घन बनाया है। तो इसमें क्या है कि डॉट डॉट जो है वाकई में वो क्या बताता है, जालक बिंदु बनते हैं, क्योंकि ये एक जाल वाला है। ठीक है, तो जालक बिंदु आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो जालक बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु में आप अयनीकरणों को, जो अणु परमाणु आयन होते हैं, उसको दर्शाते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल जालक के अंदर ही होता है। ठीक है, हर एक जालक बिंदु जो होता है वो अयनीकरणों को क्या करता है, दर्शाता है। ऐसा मान लो कि उसके अंदर में क्या है, अयनीकरण यानी अणु परमाणु आयन क्या है, उपस्थित है। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकार। क्रिस्टल जालक के 3 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। क्रिस्टल जालक के 3 प्रकार, 1 2 3। पहला प्रकार को क्या बोलते हैं, एक विमी क्रिस्टल जालक। एक विमी क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एक विमी का मतलब वो एक सीधी रेखा होगा जिसमें एक ही चीज हो, लंबाई हो। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, लंबाई है, तो एक चीज होता है उसे क्या बोलते हैं, एक विमी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक रेखा में क्या करेंगे, जालक बिंदुओं को जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अयनीकरण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको क्या करेंगे, एक लाइन में, एक रेखा में, एक सरल रेखा में क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। तो इस प्रकार की जो जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, एक विमी जालक कहेंगे। परिभाषा कैसे बनाओगे, चित्र के माध्यम से।
कैसे बोलोगे? किसी किसी सरल रेखा में जालक बिंदुओं को दर्शाने वाले व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं? एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं, और ये उसका डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है द्विमीय क्रिस्टल जालक। द्विमीय क्रिस्टल जालक, द्विमीय का मतलब क्या होता है? जैसे जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, जैसे कि अपने वर्ग हो गए, आयत हो गए। तो इसमें जो दर्शाएंगे, किसको दर्शाना है? जालक बिंदुओं को। जालक बिंदु में क्या होता है? अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होते हैं। तो जालक में इस क्रिस्टल जालक में अपने को जालक बिंदुओं को दर्शाना है द्विमीय तरीके से, यानी कि वर्ग समझ लें। वर्ग लेता हूँ जिसमें मैंने आपको दर्शाया है बिंदु के माध्यम से जालक बिंदुओं को। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी? तो जालक बिंदुओं को किसी द्विमीय संरचना में दर्शाने या फिर व्यवस्थित करने से जो क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? द्विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप चित्रों को देख के परिभाषा बना सकते हैं। अब हम आते हैं त्रिमीय क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक में क्या होता है? हम लोग त्रिमीय संरचना लेंगे। जैसे त्रिमीय संरचना में जैसे अपने पास घन आ जाता है, जिसमें क्या तीन चीज होती है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इस तीन चीज से जो बनी हुई जो संरचना होती है उसे त्रिविम संरचना बोलते हैं। तो इसी त्रिविम संरचना में अपने को क्या करना है? जालक बिंदुओं को डॉट के माध्यम से दर्शाना है। तो कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा? तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिसको किसी त्रिविम संरचना में, जैसे एक त्रिविम संरचना है, जिसको एक त्रिविम संरचना में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं बिंदुओं के माध्यम से जालक बिंदुओं को। तो उस संरचना को, उस क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं? यहाँ पर त्रिमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा? क्रिस्टल जालक वाकई में होता क्या है और उसके प्रकारों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल, जिसको हम लोग एकक कोशिका भी कहते हैं। तो इस इकाई सेल की परिभाषा बताने से पहले अपन को समझना है क्रिस्टल जालक को एक बार फिर से। क्रिस्टल जालक वाकई में देखा जाए तो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि घन से मिलकर बना हुआ है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, जैसे इसमें चार घन, मैंने यहाँ ये वाला उदाहरण यहाँ पे भी लिया है, तो इसमें चार घनों को मिला के एक बड़ा वाला घन बना दिया है। तो इसमें से जैसे एक घन को मैंने बाहर निकाला, एक घन को बाहर निकाला, और जो ये घन है यही अपना क्या होता है? इकाई सेल, जिसे एकक कोशिका भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे करोगे? ये अपना क्रिस्टल जालक था। तो क्रिस्टल जालक जो क्या होते हैं? जो छोटे छोटे क्रिस्टलों या फिर छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ था। तो उन छोटे इकाइयों को, उन छोटे से इकाइयों को क्या कहते हैं? एकक कोशिका या फिर इकाई सेल कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं इकाई सेल के पैरामीटर, एकक कोशिका के पैरामीटर। पैरामीटर को हिंदी में बोला जाता है प्राचर। ठीक है, तो पैरामीटर को समझने से पहले मैंने यहाँ पे आपको एक इकाई से बना के दिया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष को लिया है। इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला है अपना लंबाई, जिसको अपन लोग ए से निरूपित करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिख रहा है, दूरी दिख रही है, वो अपनी चौड़ाई है, जिसको बी से निरूपित करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ऊंचाई, वो अपना क्या हो जाएगा? जिसको सी से निरूपित करेंगे। तो ए बी सी ये क्या हुआ? अपना भुजा हो गया, भुजा बोलो या फिर किनारा बोलो। तो ये क्या हुआ? अपने पास तीन पैरामीटर प्राप्त हुआ। फिर तीन पैरामीटर अपने को इनके द्वारा बनाया गया कोण। कोणों पे देखो, एक कोना मैंने ले लिया है अक्ष के हिसाब से, और मैं मान रहा हूँ कि ये वाला से ये वाला का जो है कोण, ये वाले भुजा से ये वाले भुजा का जो कोण है वो उसको मान रहा हूँ मैं अल्फा। दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक के जो कोण मान रहा हूँ उसको बीटा मान रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है उसको गामा मान रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? अपने कोण होते हैं, अक्ष से बना हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपने तीन, तो टोटल मिला के 6 पैरामीटर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल में कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर। तीन क्या होती है? उसकी भुजा होती है, जिसको किनारे भी बोला जाता है, जिसको ए बी सी से निरूपित करते हैं, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बताता है। और तीन पैरामीटर और होते हैं, जो होता है इन भुजाओं के बीच का कोण, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बार, अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रकार, इकाई सेलों के प्रकार, या फिर बोला जाए तो एकक कोशिका के प्रकार। तो एकक कोशिका के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है सरल
इसको सरल घनी इकाई सेल भी कह सकते हो, इसको आद्य इकाई सेल भी कहा जाता है, 3 नामों से। इसको हम लोग शॉर्टकट में अंग्रेजी में एससीसी से निरूपित करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार है वो है केंद्रीय घनी सेल, सेंटर वाला, केंद्र को निरूपित करेगा, नाम से स्पष्ट है, केंद्रित घनी सेल बोल सकते हो या फिर इसको केंद्रित इकाई सेल भी कह सकते हो। केंद्रीय इकाई सेल के 3 प्रकार और हैं, फलक केंद्रित घनी सेल जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफसीसी बोलेंगे, फलक मींस एफ समझ सकते हो, जिसको फेस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार जो है अंतर केंद्रित घनी सेल है, इसको बीसीसी से निरूपित करेंगे, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी मतलब एकदम बीचों बीच वाला। ठीक है, बताऊंगा आपको, इसको बताने वाला हूँ, पहले मैं तीनों प्रकार को आपको ऐसे ही ऊपर से बताता हूँ। तीसरा जो प्रकार है वो है अंत्य केंद्रित घनी सेल या फिर इसको बोल सकते हो अंतर केंद्रित इकाई सेल, इसे ईएक्सी से निरूपित करेंगे। ठीक है, एज वाला है यानी कि किनारे वाला है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं सरल घनी सेल। सरल घनी सेल में क्या होता है, देखो सरल घनी सेल में भी हमने को एक घनी सेल का उदाहरण लेना है, अपने को एक इकाई सेल का उदाहरण लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, एक घनी सेल मैंने ऐसा करके बना दिया, तो इसमें क्या होता है, इसके 8 कोने होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था 8 कोने होते हैं। तो इन 8 कोनों पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, ज्यादा बिंदुओं को रखने वाले हैं। 8 कोनों में क्या करेंगे, ज्यादा बिंदुओं को व्यवस्थित कर देंगे। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल का इस प्रकार का इकाई सेल का निर्माण होता है, वही अपना क्या होता है, सरल घनी सेल यानी सिंपल होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसा घनी सेल यानी ऐसा इकाई सेल जिसके घनी संरचना में, ये घनी संरचना है, में घन के कोनों 8 कोनों पर क्या रखते हैं, अपन ज्यादा बिंदुओं को व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो घनी सेल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल घनी सेल या फिर इसको एससीसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं केंद्रित घनी सेल। इसमें सबसे पहला प्रकार है फलक केंद्रित। फलक का मतलब मैंने आपको बता दिया है, 4 दीवार और ऊपर नीचे। घर में देखोगे, कमरे में देखोगे तो 4 दीवार और ऊपर नीचे, इसके लिए केंद्र में जाना है। ठीक है, जैसे कि ये अपना मतलब दीवार है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा। तो इसमें नाम से पकड़ो केंद्रित, फलक के केंद्र में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बिंदुओं को रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपन कोनों पे तो रखेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे बोलने वाले हैं, ऐसा घनी सेल या फिर ऐसा इकाई सेल जिनमें जिसके घनी संरचना में, ये घनी संरचना है, घनी संरचना में उसके कोनों के अलावा उसके फलकों के केंद्र पर भी क्या रखेंगे, ज्यादा बिंदुओं को व्यवस्थित कर देंगे। तो इस प्रकार का जो घनी सेल बनेगा इसको बोलेंगे फलक केंद्रित घनी सेल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दें, ये अपना एक सिंपल घनी सेल था, इसने क्या है, सभी कोनों पर मैंने क्या रख दिया है, ज्यादा बिंदुओं को रख दिया है। अब मैं बोलूंगा इसके फलकों के केंद्र पर भी क्या रखेंगे, ज्यादा बिंदुओं को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाला फलक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रख दिया, ये वाला फलक इसमें, और नीचे वाला फलक दिख रहा होगा जमीन वाला वो, और यहाँ पे लेफ्ट वाला फलक, उसके बाद इनके बीच वाला फलक, इसके बीच में ये वाला, ठीक है, और इसके पीछे वाला जो है उसके बीच में। तो 6 फलकों के केंद्र पर भी मैंने क्या रख दिया, ज्यादा बिंदुओं को रख दिया। अब आते हैं हम लोग अंतर केंद्रित घनी सेल। अगर आप लोग चाहो, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे सरल घनी सेल का एग्जाम्पल है NaCl। आपको मैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में आपको NaCl की संरचना के बारे में और बता दूंगा। इसके एग्जाम्पल, NaCl आपका नमक होता है, इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, CaCl होता है, CaCl सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इसको भी मैं आगे आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड प्रकार है इकाई सेल का, सेकंड प्रकार केंद्रित घनी सेल के अंतर्गत। तो सबसे दूसरा आता है अंतर केंद्रित घनी सेल। इसको हम लोग शॉर्टकट में BCC से निरूपित करेंगे, मैंने आपको बताया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही होगा कि इसके घनी संरचना में 8 कोनों पे तो क्या रहेंगे, ज्यादा बिंदु उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन इसके अंतर केंद्रित यानी कि अंदर के जो बीचों बीच जो सेंटर होता है, कमरे का जो बीचों बीच जो सेंटर होता है, उसमें भी क्या रखने वाले हैं, ज्यादा बिंदुओं को व्यवस्थित करने वाले हैं। तो इसका परिभाषा कैसा हुआ, ऐसा घनी सेल या फिर ऐसा इकाई सेल जिसके घनी संरचना में घन पर 8 कोनों के अलावा उसके पूरे केंद्र पर उस घन
कणी सेल होता है या फिर इकाई सेल होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर केंद्रित कणी सेल। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि ये मेरा क्या था, घन था, ठीक है। घन के 8 कोनों पे मैंने क्या रख दिया, जालक बिंदुओं को रख दिया, ये तो कंपलसरी है। लेकिन इस घन के बीचों बीच जो केंद्र पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी क्या रख दिया, एक केंद्र पर मैंने जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कर दिया। एक ही केंद्र होता है कमरे का बीच में, उसी में मैंने रख दिया। अब आते हैं तीसरा प्रकार, अंत केंद्रित खनिज से, जिसको हम EF से रिलेट करेंगे। ये है अंत्य, ये था अंतर केंद्रित। अंत केंद्रित का मतलब होता है कि इसमें हम लोग किन्हीं दो फलकों को केंद्र पर भी क्या रखेंगे, हम लोग जालक बिंदुओं को रखने वाले हैं। दो किन्हीं भी दो, चाहे ऊपर ऊपर का दो फलक ले लो, चाहे बाएं दाएं का दो फलक ले लो, चाहे पीछे और आगे का आप दो फलक ले सकते हैं। इसमें से किन्हीं भी दो फलकों के केंद्र पर क्या रखना है, आपको जालक बिंदु को व्यवस्थित करना है। और 8 कोनों पे तो आपको जालक बिंदु को व्यवस्थित करना ही है। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, आप ले सकते हैं कि ऐसा घनी सेल या फिर ऐसा इकाई सेल जिसके घनी संरचना में इसके घन के कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा किन्हीं दो फलकों के, कोई भी दो फलकों के केंद्र पर भी क्या रखते हैं, जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था बनता है, इस प्रकार का जो घनी सेल बनता है, इस प्रकार का जो इकाई सेल बनता है, उसे क्या कहते हैं, अंतर केंद्रित घनी सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चित्र को देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, एक घन है, घन के 8 कोनों पर मैंने क्या रख दिया है, जालक बिंदुओं को रख दिया है। और साथ ही साथ मेरे को कोई भी दो फलक लेता हूँ, ऊपर नीचे ले लेता हूँ, इस ऊपर नीचे के केंद्र पर भी क्या कर देता हूँ, मैं जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकता हूँ। आप चाहे तो बाएं दाएं भी आप क्या कर सकते हो, जालक बिंदुओं को रख सकते हो, पीछे आगे वाला फलक के में भी क्या रख सकते हो, आप जालक बिंदुओं को रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि वाकई में क्रिस्टल जालक या फिर क्रिस्टल तंत्र जिसे कहते हैं वो क्या होता है, उसके प्रकारों को देखें, और साथ ही साथ इकाई से उसकी परिभाषा, उसका चित्र, उसके पैरामीटर्स, और साथ ही साथ हम लोगों ने इकाई एकक कोशिका यानी इकाई सेल के प्रकारों का लाइन बाय लाइन वर्णन किया। तो अगर आपको यह वीडियो समझ नहीं आया होगा या फिर आपको अच्छा नहीं समझ में आया होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगली क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। आप वीडियो पर बने रहिए।